में बजट की 27 सालों के बाद दिल्ली के दिल से कमल खिल गया। जो वादे और जो दावे किए गए उसे धरातल पर उतारने के लिए पहली सीढ़ी मैडम सीएम ने बजट पेश कर चढ़ी। यानी रेखा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दरअसल ये बजट पिछली सरकार की तुलना में लगभग 31% है। इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आज जब सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया तो क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस बजट में रही। 27 सालों के बाद दिल्ली में कमल धमाकेदार तरह से खिला तो फिर आगाज भी धमाकेदार हुआ, जिसमें मैडम सीएम ने पहले ही बजट में पिछली सरकार के बजट से 31% तक इजाफा कर संदेश दे दिया कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में इतिहास रचने जा रही है। 2024-25 में जो था वो 76,000 करोड़ का बजट था, जिसे दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा, जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। और हर हेड में, मतलब आप जिस भी हेड में आप देखेंगे, हर जगह हमने उसको आगे की तरफ लेके गए हैं। यहाँ तक कि बजट अंडर स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट जो हमारा है वो 59,300 करोड़ का है, जो कि 2024-25 में 39,000 का था। मतलब उसमें भी इंक्रीज जो है वो 52% का है। और ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट बजट जो है, जो कि पिछले साल 37,000 का था, जो हमारे समय में 40,700 करोड़, इसमें भी इजाफा है। और गर्भवती बहनों के लिए 21,000 पर बहन, उसमें हमने 210 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया है। और 50,000 एडिशनल कैमरास दिल्ली में, उसके लिए हमने रखा है। 27 साल के लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली सदन में दिल्ली वासियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट को ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछली सरकार से यह बजट करीब 33% से ज़्यादा है। यानी कि पिछली अगर सन की बात करें तो 2024 और 25 में जो बजट पास हुआ था वो 76 करोड़ के करीब हुआ था, और इस बार जो बजट पास हुआ है वो 27 साल यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो बजट पास हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए का पास हुआ है, जिसमें रेखा सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पास किया गया है। चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, या महिलाओं की जो टिकटिंग है बसों में उसकी बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी जो पुरानी योजना है उसको बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कस्टमाइजेशन किया गया है। जैसे अगर दिल्ली की जो महिलाओं की जो बात हो, जो बसों में टिकटिंग फ्री की बात थी, उसमें टिकट की जगह अब कार्ड बनाए जाएंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में बना, यमुना सफाई और महिला समृद्धि योजना, जिसको लेकर विपक्ष बार बार हमलावर था, उस पर भी कहीं ना कहीं आज विराम लगेगा, क्योंकि 9,000 करोड़ का बजट सिर्फ यमुना और सीवेज सफाई के लिए रेखा सरकार ने पेश किया है। दिल्ली सरकार में कानून और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने मैडम रेखा के पहले बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। महिलाओं को ध्यान में रखकर भी बजट पेश किया गया। साथ ही ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा बजट दिल्ली वासियों को किसी सरकार ने नहीं दिया। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से सर इतनी बड़ी वृद्धि जो है आपको देखी जा रही है, किस तरह से? ऐतिहासिक बजट है और बरकत होती है जब बजट महिला के हाथ में आता है। दिल्ली के बजट में भी बरकत हो रही है। 1 लाख करोड़ के बजट में फोकस पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जल बोर्ड के ऊपर है, पीडब्ल्यूडी के ऊपर है, नई सड़क बनने, नए फ्लाईओवर बनने के ऊपर है, पानी की नई लाइनों के ऊपर है। साथ ही साथ दिल्ली के कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए भी फोकस है। तो मेरे को लगता है एक ऐतिहासिक बजट है और बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया को और आभार उनका ऐसा शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए। टूरिज्म के लिए विशेष जो है वो बजट तय किया गया है। बिल्कुल, टूरिज्म के लिए विशेष है, बजट में प्रावधान है। और 3 चीज़ें खासतौर पर महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ का टूरिज्म सर्किट उन्होंने घोषित किया है, वो एक बहुत शानदार घोषणा है। इसके अलावा दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है और उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में लाने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदया ने की है, इन तीनों से
एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली आगे बढ़ेगी। पिछली बार भी अब बजट में थे, कितना बदलाव अंतर देखा ज़मीन आसमान का अंतर है और केवल पिछली बार की तुलना में, पिछले कई दशकों की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना फोकस दिल्ली में कभी किसी बजट ने नहीं दिया है। और ये जो दिल्ली को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके नींव बनाने का काम ये बजट करेगा। बीजेपी विधायक अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया है, क्या कुछ विशेष चीज़ों पे हैं? क्योंकि स्पष्ट हो गया है कई बड़े मुद्दे जिस पे विपक्ष भी हमलावर था, स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आप ये सोचिए कि 76,000 करोड़ का बजट था 2024-25 में और 1,24,000 करोड़ बढ़ा है। इसका मतलब इस सरकार को अपने ऊपर विश्वास है कि दिल्ली का विकास हमको करना है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और इस को लगाया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सड़क, सीवर, पानी में, इसको लगाया जा रहा है यमुना नदी के क्लीनिंग में, इसको लगाया जा रहा है गरीब कल्याण में 2500 रुपये जो देने हैं, और उसके अलावा जो ओल्ड एज पेंशन है इसको लगाया जा रहा है। डूसिप के जो टॉयलेट्स और उसकी बुरी हालत है उसमें लगाया जा रहा है। उसके बाद डेवलपमेंट में भी लगाया जा रहा है कि नए अस्पताल बने, नए स्कूल बने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। तो इसमें वाइड रेंजिंग है, इसमें गरीब कल्याण है तो साथ में डेवलपमेंट का भी मॉडल है। और इसमें ये पैसे के अलावा इसमें जितने भी जहाँ भी लगेगा उसकी क्रेडिबिलिटी हो। जैसे कि अब डीटीसी में है, किसी को भी पता ही नहीं चलता कि टिकट किसने लिया, क्या लिया नहीं, तो सब स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए इसके जितने भी पैसा लगा जा रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट को जा रहा है, उसकी जवाबदेही भी तय होगी, जिससे कि भ्रष्टाचार ना हो और एक गुड गवर्नेंस के माध्यम से ये दिल्ली एक डेवलप्ड दिल्ली बने। मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। सर, 1 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार दिया गया है, पिछली बार 76,000 करोड़ का बजट था, मतलब 25,000 करोड़ ज़्यादा। निश्चित रूप से ये एक दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट है, दिल्ली के लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है, दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाने वाला बजट है, दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने वाला बजट है। और इस बजट में मैं कह सकता हूं कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग को छोड़ा गया हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे वो प्लान्ड कॉलोनी है, चाहे वो एफ्लुएंट कॉलोनी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें छोड़ा नहीं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड से लेकर, सीवर से लेकर, पानी से लेकर, यमुना से लेकर, फायर फाइटिंग से लेकर, जेल से लेकर, आप कोई भी व्यवस्था लीजिए, उन सब के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने इस बजट में प्रावधान किया है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली को किस तरीके से टूरिज़्म का हब बनाया जाए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ कराए जाएं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर की जाए, तो दिल्ली को चहुमुखी विकास किस तरीके से हो, इसका प्रयास इस बजट में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ दिल्ली का इरादा कर लिया हमने। बिल्कुल, निश्चित रूप से स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, ये पूरी तरह से जो लक्ष्य है इसको पूरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत का जो सपना है वो स्वच्छ दिल्ली के सपने के माध्यम से पूरा होगा। और मैं कह सकता हूं कि ये बजट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ाने वाला बजट। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ऐतिहासिक बजट, 1 लाख करोड़ का बजट जो है दिल्ली वासियों के लिए रेखा गुप्ता द्वारा दिया गया। बहुत बढ़िया बजट है। इस बजट के अंदर सभी का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, विद्यार्थियों का ध्यान रखा गया है, मजदूर का ध्यान रखा गया है, व्यापारी का ध्यान रखा गया है और विशेष बात से पर्यावरण का ध्यान रखा गया, क्योंकि जीने के लिए जो हवा चाहिए और पानी चाहिए, पानी और पर्यावरण के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा गया जो है। बड़े बड़े मुद्दे थे, यमुना सफाई की बात हो, महिला समृद्धि योजना की बात हो, जिस पे विपक्ष लगातार हमलावर था, उस पर भी जो है वो स्पष्ट कर दी गई है चीज़। नहीं, विपक्ष का हमलावर था, विपक्ष ने तो उसने कुछ किया नहीं। विपक्ष को तो सेंटर से पिछली बार पैसे भी मिले थे, हमें तो सरकार अभी 1 महीना पहले ही आई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने तो जिस दिन सरकार बनी थी, हमारा मंत्रिमंडल शपथ भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमने काम शुरू कर दिया था। यमुना सफाई के लिए भी स्पष्ट तौर पर बड़ा बजट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने बजट को हवाई बजट बताया। दिल्ली सीएम ने 1 लाख करोड़ का बजट पास किया। हमारे साथ बात करने के लिए संजीव झा जी है। 1 लाख करोड़ का बजट हुआ है और तमाम जो है वो आरोप भी लगे हैं। और देखिए, ये हवाई बजट है। मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं होगा। एक झूठे सपना दिल्ली के लोगों को दिखाया गया है, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से गुमराह करके कुछ दिन तो बातें चल सकती है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बारी आएगी तो लोगों को फिर वही खाली हाथ मिलेगा। तो ऐसे झूठे सपने दिखाकर, गाली गलौज दे करके, आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को गाली गलौज दे करके लोगों का भला नहीं कर सकते। लोगों का भला तो काम से होगा। तो मुझे लगता है कि ये बजट केवल झूठे सपने दिखाने का बजट है, जिसका वास्तविक क्रियान्वयन से कोई मतलब नहीं है।
डीटीसी में एक बड़ा घोटाला की बात उन्होंने कही, कैग की रिपोर्ट आई और आज भी रेखा गुप्ता ने खुद कहा, सीएम ने खुद कहा कि कितनी टिकटें खरीदी जा रही थी इसका कोई आंकड़ा ही नहीं था। हम जो है वो डिजिटल सुविधाएं लागू रखेंगे, लेकिन डिजिटल करेंगे उसको, ताकि पता चले कि कितनी टिकट खरीदी जा रही है। बड़ा आश्चर्य है, वो टिकट महिलाओं को मुफ्त मिलती है। आज सदन में बहुत सारी ऐसी बातें मुख्यमंत्री जी ने की जो उनके इन एक्सपीरियंस होने का प्रमाण दर्शाता। उन्होंने कहा कि कभी रूरल डेवलपमेंट बोर्ड ही नहीं बना, कभी कहा उन्होंने पिंक टिकट में घोटाला हो गया। कैसे घोटाला हो गया जब वो मुफ्त है तो घोटाला कैसे हो गया अभी? तो मुझे लगता है कि अभी उनको सीखने में समय लगेगा। हम भी उनको स्पेस देना चाहते हैं, सीखें, धीरे धीरे वो तथ्यात्मक बात करेंगे। तभी बहुत सारी बातें हवा हवाई थी या झूठी बातें थी। तो मुझे लगता है ये इनका वो इन एक्सपीरियंस होने के कारण भी इस तरह की बेसलेस बातें वो कर रहे हैं। 76,000 करोड़ का बजट पिछली बार पास हुआ था, इस बार 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया है दिल्ली वासियों के लिए। पैसे की अब कोई कमी नहीं है, पिछली सरकारों ने पैसे की कमी भी की और दिल्ली के वासियों तक वो योजनाएं भी नहीं पहुंचाई। कैसे होगा? अब ले आते आर्थिक सर्वेक्षण, फिर टैक्स कलेक्शन कितना है। मान लीजिए टैक्स कलेक्शन 58,000 से वो 70,000 करोड़ कैसे होगा? वो बताते हैं ना, कोई हवा हवाई तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है, फिर अगेन झूठे बजट से पहले मैंने कहा झूठे सपने दिखाने का बजट है, जिसका वास्तविक आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है। अगर इतने ही ये कॉन्फिडेंट थे तो आते इकोनॉमिक सर्वे लेकर आ जाते, जनता को पता चल जाती नहीं फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसीलिए तो आप पता चला कि क्यों इकोनॉमिक सर्वे आपने नहीं लाया, क्योंकि आपको हवा हवाई बातें करनी थी। तो हवाई बातें करने आने वाले समय पता चल ही जाएगा सांच को आज क्या। अब जहां सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली वासियों ने मैडम सीएम के पहले बजट की तारीफ कर संतुलित बताया। 1 लाख करोड़ का जो बजट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की सीएम रेखा ने आज ये विधानसभा में पास किया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पुनः जन्म लिया है। और जब जन्म लिया है और जनता ने विश्वास किया है, जब जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो जनता की मांग पर जो हमारी रेखा गुप्ता हैं, जो दिल्ली की सीएम हैं, वो खरी उतरेंगी। और वो जो बजट है वो जनहित में है। ऐसा बजट इससे पहले आज तक कभी पेश नहीं किया गया है। इससे पहले की जो सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर आधारित, भ्रष्टाचार पर निर्भर रहने वाली पार्टी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त उसके उप मुख्यमंत्री थे, उसके मुख्यमंत्री थे, उसके बहुत सारे मंत्री थे। तो अब इस बार भ्रष्टाचार से मुक्ति तो दिल्ली को मिलेगी। और 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो इतना अच्छा बजट है जो जनहित में, जन तक ये इसका लाभ वहाँ पहुँचेगा। आज बजट पेश हुआ है, बहुत अच्छा ही बजट पेश हुआ है और हमें बीजेपी सरकार पर पूरा भरोसा है। 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में और अच्छा ही करेंगे ये। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया था, भाई साहब, नर्क बिल्कुल। इनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें सुअर लौट रहे थे। इन्होंने महिलाओं के लिए जो बस फ्री की थी उसमें लड़के, जो स्लिम बॉडी लड़के होते हैं, वो बुर्का पहन के फ्री बस की सुविधाएं ले रहे थे। ऐसे घोटाले हो रहे थे। तो इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल गर्त में 12 साल में, तो उन महिलाओं के लिए ही जो है वो कार्ड बनाए जाएंगे रेखा सरकार ने। ये बहुत अच्छा ही है। ये कम से कम दिल्ली की जो रहने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम ये लाभ मिलेगा। दिल्ली में मैडम सीएम की पहली परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चला है। अब देखना ये है कि दिल्ली विधानसभा से ऐतिहासिक बजट का धरातल पर जनता को कितना लाभ मिल पाता है। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।